श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग का वर्तमान समय जो चल रहा है, इस समय हर जीव परेशान है। सुख की तलाश में जीव यहां वहां हर जगह भागता फिर रहा है, किंतु असली सुख क्या है वह समझ नहीं पाता। जैसे कस्तूरी मृग कस्तूरी की महक से पूरे जंगल में दौड़ता रहता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि महक तो उसकी नाभि से आ रही है। उसी तरह असली सुख राम नाम में यह जीव जानते हुए भी इस संसार में घूमता रहता है। जब किसी संत की कृपा से उसको मालूम पड़ जाता है तो वह नाम जप करना शुरू कर देता है और वह परम सुख को पा लेता है। आपको बता दें कि प्रारब्ध के अनुसार हर जीव को सुख और दुख मिलते हैं, यह सभी जानते हैं। उसके बावजूद भी लोग दुखी और सुखी होते हैं। वह हमारे कर्म ही तो हैं जो कि हमें वापस इस रूप में हमको मिल रहे हैं। कर्म के इन्हीं सुख दुख के फेरे में फंसकर जीव परमात्मा को भूल जाता है। अगर आपका प्रारब्ध ही नष्ट हो जाए, भगवान का मिलना आसान हो जाता है। इस पर सवाल यह उठता है कि वह प्रारब्ध कैसे नष्ट होगा जिससे कि हम भगवान का भजन कर सकें, जिसके लिए वो इस धरा पे आया है। मानव योनि ही से यह संभव है, वरना 84 के फेरे से कभी मुक्ति नहीं मिलती। वह केवल और केवल भगवान के नाम से ही संभव है। भगवान के नाम जप से सभी कुछ मुमकिन है। प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, भाग्योदय हो सकता है, परमात्मा की गोद को पाया जा सकता है। उसके लिए मन में उठने वाले सभी प्रकार के तर्कों पर पूर्ण विराम लगाकर केवल भगवान के पावन नाम जप में जुट जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। संतों का भी तो यही मत है, क्योंकि वह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज आपको यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से अनुपमा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम महाराज कितनी मदद करते हैं। क्योंकि यह वह कथा है जिससे आज का युवा अछूता नहीं है। यह दास वही कथा आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। गुरुजी, मेरा नाम अनुपमा है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे माता पिता ने मेरा बहुत अच्छी तरह से लालन पालन किया था। जहां तक मैं पढ़ना चाहती थी उन्होंने मुझे पढ़ाया। मेरे मन में भी यह अरमान थे कि मैं भी और लोगों की तरह पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मैंने सोचा कि अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो जीवन अच्छी तरह से गुजर जाएगा। नौकरी के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु हर बार विफलता ही मेरे हाथ लगती थी। नौकरी पाने के लिए जितनी मेहनत हो सकती थी वो मैं सब करती थी, मगर मेरी खराब किस्मत के चलते मुझे हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या गलती हो रही है जो कि सफलता मुझको नहीं मिल पा रही। मेरा मन इतना परेशान रहता था कि एक समय ऐसा आया कि मेरा पढ़ाई से ही मन उठ गया। यही सोचती थी कि शायद मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। इसी के चलते घर वालों के ताने अलग से सुनने पड़ जाते थे। मैं पूजा पाठ खूब करती थी कि भगवान की कृपा मिल जाए, जिससे यह जीवन सुधर जाए। गुरुजी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी और हनुमान जी से शिकायत भी करती थी कि प्रभु, मैं आप पर इतना विश्वास करती हूँ और बाबा आप मेरी नहीं सुन रहे, मगर कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन गुरुजी नीम करोली बाबा जी के स्वप्न में दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे राम जी का कोई मंत्र जपने को बोला। जब सुबह मेरी नींद खुली तो वह मंत्र मैं भूल गई थी। मैंने याद करने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह मंत्र याद नहीं आ रहा था। मैं नादान थी। मैंने इस स्वप्न के बारे में सबको बता दिया, जिसके बाद से मुझे फिर कोई अनुभव नहीं हुआ। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि अब मैं क्या करूं। जिसके कुछ माह के बाद एक दिन मैं यूट्यूब चला रही थी तो उसमें आपका गोकुल भवन अयोध्या चैनल देखने को मिला, जिसमें राम नाम के प्रताप का वीडियो था। मैंने आपके सारे वीडियो देखे तो मुझको लगने लगा कि मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए, जिससे कि मेरा भी उद्धार हो सके, मेरी भी मनोकामना पूरी हो सके। गुरु जी, मैंने आपको फोन मिलाया और अपनी बात बताई। गुरु जी, आपने कहा जीव मेहनत तो बहुत करता है,
किंतु प्रारब्ध के कारण उसको कभी सफलता नहीं मिलती। ये उसके अपने पाप कर्मों का ही तो फल है। जब जीव नाम जप करता है तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसका भाग्योदय हो जाता है और रुका हुआ काम बन जाता है। जीव खुद कुछ नहीं कर सकता, वह प्रभु की कृपा से केवल नाम जप कर सकता है। तो उसको उसी पर ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी, जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। गुरु जी, आपसे बात करने के बाद मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया है। मुझको काफी लग रहा था। कुछ समय तक तो मुझे लगा कि नाम जप करने के बाद कोई फल नहीं मिल रहा है, तो मेरे जीवन में मुझको कुछ निराशा सी दिखने लगी। आपसे बात की तो आपने मुझे फिर समझाया और मैंने पुनः नाम जप जोर से शुरू कर दिया। मुझको लगा कि जब सबके जीवन में नाम जप की कृपा हो रही है तो मेरे जीवन में भी कृपा अवश्य होगी, जिससे नाम जप अच्छी तरह से चलने लगा। गुरुजी, राम नाम की कृपा से मुझे फिर अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला। हम पहली बार अयोध्या गए थे। राम जी के दर्शन करने में मुझको बहुत आत्मिक शांति मिली। गुरुजी, अयोध्या जी से आने के बाद वैकेंसी आ गई और सब काम धीरे धीरे बनने लगा और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। नाम जब से गुरुजी हमें अयोध्या जी जाने का सौभाग्य भी मिला और वहां से आने के एक दिन बाद भी वैकेंसी आ गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था। नाम जब शुरू करने के 3-4 माह के अंदर ही गुरुजी मेरी सरकारी नौकरी लगी है। गुरुजी, यह सभी कुछ नाम जप के कारण ही तो संभव हो सका है। मैं तो पूरी तरह से हताश हो चुकी थी कि सरकारी नौकरी पाना केवल मेरा सपना है और मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन और निरंतर विश्वास दिलाने के चलते राम जी ने मेरे उस सपने को पूरा कर दिया है। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो आपके दिए नाम दान से मेरा कल्याण हो सका। गुरुजी, बस भगवान से अब मेरी यही विनती है कि जब तक मेरी सांस चलती रहे तब तक नाम जप चलता रहे और राम जी आपको कभी मैं भूलूं ना। गुरुजी, आपकी प्रेरणा से सबका काम बन रहा है। आप सच ही कहते हैं कि जो काम किसी तरह से नहीं हो सकता वह नाम महाराज जी की कृपा से पूरा हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा है, जो इस आधार को पकड़ लेता है उसका कल्याण होना तो निश्चित है। गुरुजी, अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद सभी पर बनाए रखिएगा। आपको दंडवत प्रणाम। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीव हर तरह से निराश होकर केवल नाम महाराज जी की शरण में आ जाता है तो उसका कल्याण होकर रहता है। जीव को कभी अपने विश्वास और भाव को कम नहीं करना चाहिए। हमेशा सकारात्मक ही सोचते हुए नाम जप करते रहना चाहिए। उसके लोक और परलोक दोनों अपने आप संवर जाते हैं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।